हे गाइस यार, आज इस वीडियो के अंदर मैं बीजीएमआई फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आऊँ। एंड वो खुशखबरी क्या है कि बीजीएमआई गेम को वापस से इंडिया में अनबैन किया जा रहा है। एंड ये जो न्यूज है वो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर रिलीज कर दी है, जहाँ पे की इंडियन गवर्नमेंट एक इन्वेस्टर यहाँ पे एक ट्वीट करते हुए कहते हैं कि बीजीएमआई को फाइनली अनबैन किया जा रहा है इंडिया के अंदर। एंड वो भी काफी लंबे बैन के बाद, ऑलमोस्ट यहाँ से आप ये लगा लो लास्ट ईयर ये गेम बैन हुई थी। एंड आज ये फाइनली न्यूज लॉन्च हो चुकी है कि जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बीजीएमआई को फाइनली अनबैन किया जा रहा है इंडिया के अंदर। एंड गाइज यार, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि इस बात से परेशान थे कि बीजीएमआई बैन हो गई है। उनके पास कोई भी ऐसा मजा नहीं आता क्योंकि और गेम में, क्योंकि वो इस गेम से इतनी ज्यादा अपने आप को रिलेट कर चुके थे कि उनको और भी गेम में बिल्कुल मजा नहीं आता। जबकि बीजीएमआई की जैसी ही कोई गेम आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल देखने मिल जाती है जिसका की नाम है पबजी न्यू स्टेट, बट वो वाला फील बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस, जो कारण बताया जाता है इस गेम को बैन करने का, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा एक स्टेप उठाया था इस गेम को बैन करने के लिए, वो ये था कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ी रिसर्च करी इस गेम के बारे में और जब इतनी ज्यादा पॉपुलर होना इसने स्टार्ट कर दिया था कि लोग इतने दीवाने थे इसके पीछे, तो कहीं ना कहीं ये रूमर्स बहुत ज्यादा फैले थे कि ये जो गेम है वो चाइना बेस्ड एक कंपनी, यानी कि चाइना में एक कंपनी है जिसका नाम है क्राफ्टन, एंड क्राफ्टन इस गेम को ऑन करती है, यानी कि इसकी पेरेंट कंपनी है। एंड जब ये बात पता चली तो बहुत सारे लोगों ने ये सब बातें नहीं हुई थी कि ये कंपनी कहीं हमारा जो कंज्यूमर है, जो इसके कंज्यूमर्स है, यानी कि इंडिया में तो देखो इसका बहुत बड़ा बेस है, तो कहीं हमारे ये कंज्यूमर वगैरह का डेटा कहीं बाहर लीक तो नहीं कर रहे। तो जब इनसे पूछा गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि आपके सर्वर कहाँ पर लोकेटेड है, आपकी क्या सारी चीजें हैं, तो इन्होंने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया था उस टाइम पे। एंड जिसका के कारण इनको बहुत ही जल्दी देखने को मिल गया, जो कि था इनके ऊपर डायरेक्ट बैन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। एंड साथ ही साथ इसके और भी काफी सारे डिसएडवांटेज हमें देखने को मिले थे, जैसे कि क्या कि लोगों में इतनी गंदी हैबिट पड़ चुकी थी इस गेम की कि पहले इस गेम के अंदर सिर्फ एक नोटिफिकेशन आता था कि आपने अगर 6 आवर्स का प्ले टाइम रखा है अपना, तो लोग क्या करते थे, इतनी हैबिट उनकी खराब थी कि कैलेंडर में जाते थे अपनी फोन का डेट एंड टाइम चेंज वगैरह करके, तो वो टाइम दोबारा से रीसेट होता था, तो उसके बाद वो गेम चल जाती थी। तो ऐसा कोई सीन नहीं था उस टाइम पे, तो लोगों ने इतनी ज्यादा हालत खराब कर ली थी अपनी हैबिट वगैरह में। एंड कई सारी न्यूज तो आपने ये भी सुनने को देखने मिलेंगी कि कई जो बच्चे थे उन्होंने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से इस गेम में काफी बड़े बड़े अमाउंट ट्रांसफर किए, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये एक हाल फिलहाल में एक केस था जो कि देखने के लिए मिला था हमें लास्ट ईयर। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से इस गेम को बैन करना पड़ा था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बट फाइनली क्राफ्टन कंपनी को जब ये एहसास हुआ कि उनका इंडिया में काफी बड़ा बेस है, ये काफी सारी चीजें हैं जिससे कि उनकी जो गेम है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। मतलब आप ये लगा लो कि बच्चे से लेकर बड़े तक हर बंदा इस गेम को कहीं ना कहीं एक बार जरूर खेला हो। और ये गेम का जो मजा है ना, वो आपको किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप उसकी जगह पबजी न्यू स्टेट ले लो या फिर आप उसकी जगह फ्री फायर ले लो, तो जो इस गेम की बात है ना, वो मेरे हिसाब से तो किसी पे भी आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड गाइस यार, इन्हीं सभी चीजों को लेके जब बीजीएमआई ने इतना देखा कि यार लोगों का इतना बड़ा बेस बना हुआ है, हमारा इंडिया में इतना कहते हैं लोग प्लेयर है या इतने सारे लोग खेलते हैं इंडिया में ये वाली गेम, तो यार बीजीएमआई ने भी खुद अपने अंदर काफी सारे इंप्रूवमेंट करे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं बीजीएमआई के अंदर जहाँ पहले रेड ब्लड निकलता था वहाँ उसकी जगह ग्रीन ब्लड कर दिया गया, जहाँ पहले किल लिख के आता था वहाँ उसकी जगह फिनिश कर दिया गया। आपको रेगुलर रिमाइंडर देने लग गए थे कि आपका इतना प्ले टाइम रह गया है, या कई लोगों पे तो वो गेम ही नहीं चलता था, उनका लॉगिन ही नहीं होता था, या फिर गेम में एरर आता था जब उनकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती थी। तो उन्होंने काफी सारी चीजें करी, बट उन्होंने कोऑपरेट कहाँ पे नहीं किया। जब इंडियन गवर्नमेंट से उसने ये चीज पूछी कि आपका सर्वर कहाँ पे लोकेटेड है, आपकी क्या चीजें हैं, कहाँ पे क्या डेटा जा रहा है, तो उन्होंने इसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो यही कारण एक सबसे बड़ा था जो बीजीएमआई को बैन करना पड़ा था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। बट अब फाइनली बीजीएमआई यानी कि क्राफ्टन कंपनी ने काफी अच्छा कोऑपरेशन दिखाया अपना इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे कि उन्होंने अपनी सारी चीजें शेयर करने के लिए राजी हो गए हैं कि हमारा कहाँ सर्वर है, क्या चीज है। और इंडियन गवर्नमेंट की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पे कि इंडियन गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया के मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इस गेम को हम सिर्फ खाली 3 महीने के लिए अनबैन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पे कि इस गेम के ऊपर सख्त निगरानी रखी जाएगी, काफी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन चलेगी इस गेम के ऊपर जब तक ये 3 महीने के लिए अनबैन रहेगी। एंड ये देखा जाएगा कि हमारे डेटा के साथ कुछ इधर उधर छेड़खान या फिर कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही, एंड लोगों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें अभी देखी जाएगी। एंड इसी का रिस्पॉन्स देते हुए क्राफ्टन कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लेटर लॉन्च किया है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का काफी ज्यादा थैंकफुल कर रहे हैं। एंड जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें दोबारा से अनबैन करने के लिए, आप अपनी स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हैं। गाइस अब बात होती है कि ये गेम आने कब बारी है।
तो गाइज इसकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है कि ये गेम कब लॉन्च होने वाली है। अभी फिलहाल ये रूमर्स चल रहे हैं एंड बीजीएमआई ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्टर लॉन्च किया था जहाँ पे कि बीजीएमआई का जो मेन प्लेयर है वो हल्के सी ऊपर से कटआउट में से झांक रहा है एंड इसका मतलब ये है कि यार अब आप अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए तो बीजीएमआई किसी वक्त लॉन्च हो सकती है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर यही था एंड ये छोटी सी अपडेट थी उन लोगों के लिए जो कि बीजीएमआई के बहुत बड़े फैन है एंड यार उनका ना मतलब कहता है कि बिल्कुल मानो खटसा कहता है कि जब से बीजीएमआई इंडिया छोड़ के गया था तो वो वाली बात नहीं आती थी जैसे कि आप खेल लो वीपीएन से खेल लो या वैसे सर्वर वगैरह इधर उधर कट करके खेल लो, वो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं ऐसे, बट वो वाला चीज नहीं आती थी जो इंडिया में होता था। क्योंकि जब एक चीज बैन हो जाती है ना तो उसकी जो इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे कहीं ना कहीं गलत पड़ता है। अब आप कहोगे कि पबजी न्यू स्टेट थी कि हम उससे भी तो वही सेम ही गेम है, बट कहीं ना कहीं लोगों ने पबजी न्यू स्टेट भी खेलना छोड़ दिया था जब ये बात फैली थी कि ये वाली जो गेम है वो चाइना बेस्ड गेम है एंड ये हमारे डेटा के साथ छेड़खानी करती है या फिर इधर उधर लीक करती है, तो लोगों ने पबजी न्यू स्टेट से भी अपना मन हटा लिया था। तो ये काफी बड़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था लोगों के ऊपर, जिसका कि जो रिजल्ट है वो बीजीएमआई गेम को काफी जल्दी देखने को मिल गया जब उन्होंने कोऑपरेशन नहीं दिखाया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अब फिलहाल उन्होंने सारी चीजों को इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर यानी वो यही कह रहे हैं कि हम जो अपने सर्वर्स है वो इंडिया में ही लोकेटेड रखेंगे, कहीं भी इधर उधर बाहर के नहीं होंगे, क्योंकि अब उन्हें ये पता चलेगा कि यार इंडिया के अलावा जो उनका बेस है वो इतना बड़ा कहीं भी नहीं है। तो गाइस यहाँ पे ना एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक चीज सबसे पहले कही है, वो क्या कि अगर इस गेम की तरफ से कोई भी गड़बड़ नोटिस करी जाती है या कोई भी ऐसा डेटा लीकेज इशू देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई ऐसी चीज हो रही है, तो गाइस इस गेम को परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल इसके ऊपर जो बैन है वो टेम्पररी रिमूव किया जा रहा है 3 महीनों के लिए, जो कि सिर्फ एक ट्रायल है। अगर आगे कोई भी ऐसी न्यूज इस गेम के रिगार्डिंग आती है तो गाइस आप इस सब्सक्राइब बटन को दबा के ना बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। तो गाइस इस वीडियो के लिए आज इतना ही एंड यार अगर आपको न्यूज पसंद आई है तो भाई लाइक जरूर करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपकी क्या राय है इस गेम को लेके एंड आप बीजीएमआई को पसंद करते हो या फिर आपके घर में और कोई गेम है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।